आज कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस कैरेक्टर का नाम है स्टीवर्ट। ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? यस यस। यूज किया पहले? स्टीवर्ट इसका नाम है, ठीक है। अब कभी भी कोई भी रिग यूज करेंगे अपन, तो मैंने जैसे कि बताया, पहले स्टडी कर लेना 5 मिनट या 2 मिनट। क्या है ये, क्या है? ठीक है, ग्लोबल सबसे बड़ा होगा, वो ग्लोबल होगा, याद रखो, हर चीज में होता है ग्लोबल। तो ये अपना ग्लोबल है। इसके ऊपर आते हैं, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, सब में कुछ ना कुछ होता है। एफ के आई के ब्लेंड, एफ के आई के क्या होता है? रिगिंग करिए ना, क्या होता फॉरवर्ड है? किनेमैटिक्स, इनवर्स किनेमैटिक्स। यूज क्या होता है? सर जैसे फॉरवर्ड में तो सीधे सीधे हो जाता है, हायरार्कियल, मतलब शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, लेकिन उसमें कंट्रोल आगे होता है रिस्ट में। चलो बताता हूँ। इसके ऊपर जाते हैं, ये कंट्रोल है लेग का, ठीक। इसमें ये सब तो अपने को पता ही है इतना। इसके बाद ये सब और भी रखा है, देखो क्या क्या। लेग ट्विस्ट, ऊपर से हो रहा, फुट रोल, ये फुट ब्रेक 40 रन, टो रेस, टो टैप, टो ट्विस्ट, बॉल ट्विस्ट, हील ट्विस्ट, स्ट्रेची लेग। क्या होता है? रिगिंग में स्ट्रेच बोन यूज नहीं करी, क्या होता है? अगर ये स्ट्रेच ऑफ रखेंगे ना, और मैं इसको खींचूंगा तो खींचेगा नहीं है। अगर ये स्ट्रेच ऑन रखूंगा, 1 रखूंगा तो स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो मैं ऑन ही रखता हूँ, बस इतना ही है। और ये बाकी ये सब रिगिंग का पार्ट है, पर अब नॉलेज होनी चाहिए तभी यूज़ कर पाओगे एज एनिमेटर। सेम ऐसे ही वाले पैर पे। इससे ऊपर आते हैं, ये नी हो गए घुटने। इससे ऊपर आते हैं, इसे बोलते हैं हिप। हर एक कंट्रोल का नेमिंग होगा, आप पढ़ोगे तो यहाँ पे नेमिंग होता है। इसे बोलते हैं हिप। इसे बोलते हैं सी ओ जी, ठीक है। यह वो नाम है इसके, सी ओ जी या पेल्विस। अब सी ओ जी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलर है ग्लोबल के बाद, अगर कोई बॉडी में है तो सीओजी। सीओजी को ही सबसे पहले आपको एडिट करना पड़ेगा या फिर मूव करना पड़ेगा कोई भी चीज़ एनिमेट करने के लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब कोई पोज बना रहे हो तो पैर से स्टार्ट कर दिया, नीचे से स्टार्ट करेंगे फिर ऊपर, ऐसा नहीं होता। एनिमेशन में कभी भी कुछ स्टार्ट करते हो सीओजी से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेंटर में रहता है। जितना ही अपर बॉडी उतना ही लोअर बॉडी, इसलिए इसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीओजी। बाकी लोग पेल्विस भी बोलते हैं, PELVIS, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं ये अपनी स्पाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है, बैकबोन। इसके ऊपर आते हैं ये अपनी चेस्ट होती है, क्लियर। और ऊपर आते हैं ये अपनी नेक होती है, और ऊपर आते हैं ये अपना हेड होता है, और ऊपर ये अपना हेयर हो गए। तो हर एक बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, जितने भी करेक्टर होते हैं सबका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। अब ये होता है कोई ज़्यादा एडवांस होता है, कोई ज़्यादा बेसिक होता है, मतलब लो लेवल का होता है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि इम्पोर्ट करा बनाने लग गया, पता लगे उस चीज़ से वो एनिमेट ही नहीं होता कभी जिस चीज़ से करा है। FKI क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हैंड्स में यूज़ करते हैं। अभी बताओ, हैंड FK में IK में? FK में है। FK में आपको 3 कंट्रोलर मिलते हैं।
जैसे कि आपके रियल लाइफ में होता है, एक ये हो गया बीच वाला और एक रिफ्ट का, तो इसे एनिमेट करते हैं। ठीक है, ये आपका एफ के हो गया। ओके, अब एफ के आई के स्विच कैसे होता है, यहाँ पे देख रहे हो कंट्रोलर दे रखे हैं, तो मैं एक को तो अभी एफ के रखता हूँ, एफ के आई के ब्लेंड मतलब जीरो मतलब एफ के है, और इस वाले को मैं आई के वन कर देता हूँ। अब ये क्या हो गया, आई के में क्या होता है, आई के में सिर्फ एक ही कंट्रोलर होता है जिससे ये मूव होता है। इसकी आपको पोल वेक्टर मिलेगा कोनी का, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे फिर आपको तीन कंट्रोलर मिलेंगे बस, और आई के ऐसे होते हैं। क्लियर। अब इनका यूज क्या होता है, मतलब दोनों ही सही होंगे तभी तो है यहाँ पे। आई के 90% एनिमेशन करियर में आई के यूज होता है, इधर वाला सीन राइट, ये यूज नहीं होता। ये यूज होता है मोस्टली लूप्स में, जब गेमिंग में लूप वूप बनते हैं, वो भी बहुत रेयर होता है। जैसे वॉक साइकिल, बेसिक एनिमेशन, रन साइकिल, जंप, इनके लिए यूज होता है, अदरवाइज एफ के यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, एफ के हमेशा बॉडी के साथ जाता है। अगर मान लो इस हाथ को मुझे कहीं स्टक करना है, या इस हाथ को स्टक करना है, तो अगर एफ के में है ना तो नहीं हो पाएगा कभी जिंदगी में। एफ के हमेशा बॉडी के साथ ही जाता है। मुझे इसका रोकना हो, मान लो ये हाथ तो मैं कहीं फंस गया ना, तो ये अगर एफ के में हुआ तो नहीं होगा नहीं। आई के में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एफ के में आपके नहीं होते, सिंपल सी बात। तो हम एफ के अवॉइड करते हैं हमेशा। जब भी चिन अप मारते हो जिम में जाके, तो हाथ तो वहीं रहते हैं ना रॉड पे, बॉडी पुश करते हो ऊपर की तरफ। अगर मैं मान लो मैं दो पोज बनाता हूँ एक बेसिक से, ये मान लो ये रॉड पकड़ रखी है इस हाथ में भी, और एक रॉड पकड़ रखी है इस हाथ में भी, ठीक है, अभी बेसिक सा बना रहा हूँ, ये रॉड पकड़ रखे दोनों। अब हाथ तो स्टेप है, बॉडी ऊपर जाएगी ना, देखना कौन सा सही है, आई के मोर रिलायबल होता है, ठीक है, एफ के नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता तो यूज नहीं होता, होता है काफी जगह, वो कंडीशन होती है एनिमेशन के ऊपर। अब आई के अंदर तीन चीजें और होती हैं, वो याद रखनी पड़ेगी आपको। सेलेक्ट करोगे कंट्रोल हैंड वाला, यहाँ पे जाना स्पेस में। अब यहाँ पे स्पेस लिख रखा है, किसी किसी में अपना रिगर, कोई भी रिगर होता है वो अपना अपना नेमिंग करते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ मुझे जाके सेलेक्ट करना है। रूट मतलब क्या होता है, इसमें देखो स्पेस में ना चार ऑप्शन दे रखे हैं, रूट, सीओजी, स्पाइन, एंड और हेड। तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन ही यूज करते हैं अपन, ठीक है, पूरे करियर में। बाकी और कोई यूज नहीं करते, पर नेमिंग सबकी अलग अलग हो जाती है, वो आपको जाके एडिट करके देखनी पड़ेगी, इसलिए रिग स्टडी करना जरूरी है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पहले यहाँ पे जाता हूँ, रूट लिखा है। अब रूट मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं हिला के देखता हूँ सीओजी को। रूट मतलब ये किसी के साथ नहीं जाएगा, समझ गए। एनिमेशन लैंग्वेज में इसको एक नन भी बोलते हैं, नन, नन मतलब नहीं, मतलब नहीं जाएगा। अब दूसरा चीज देखते हैं भाई, सीओजी मतलब क्या है, ठीक है, अब पकड़ेंगे तो सीओजी लाएंगे तो जाएगा। ऐसा एफ के में नहीं मिलता अपने को, एफ के में तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ मिलता है। अब देखो ये एफ के की तरह वर्क भी कर रहा है और आई की तरफ कर रहा है, तो मतलब मोर रिलायबल होता है, जाएगा। अब तीसरी चीज ये भूल जाओ, स्पाइन एंड कभी यूज नहीं करा, हेड। अब हेड क्या होता है भाई, अब मान लो कोई ऐसा एक पोज है कि तुमने हाथ रख रखा है अपने सर पे, बड़े टेंशन में बैठे हो, सेट पोज में वहां से बातें कर रहे हैं, नहीं यार बहुत गलत हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब हेड हिला रहे हो, प्राइमरी हेड है ना, या हाथ हिला रहा है हेड को, हेड हिला रहा है हाथ को ना, तो प्राइमरी हेड है, सेकेंडरी क्या हेड। अब मैं अगर हेड हिला रहा हूँ और हाथ मूव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हेड के साथ ही जाना चाहिए, उस कंडीशन में आपको पहले एक पोज बनाना पड़ेगा जो आपका है। आपने मान लो हेड पे हाथ रख लिया, सर पे हाथ रख लिया ऐसे करके, अब मुझे हेड हिलाना है, तो इसको पहले मैं यहाँ पे कर लूंगा हेड, ठीक है। अब मुझे हिलाना है ना, देखना, तो ये अपना जाएगा हेड के साथ, वरना ऐसे मैनुअल मैच कराने लगे फिर तो कभी जिंदगी में मैच नहीं होगा वो। मतलब ये सोचो कि पहले इतना हेड हिलाया, इतना ही हाथ हिलाता हूँ, नहीं हो पाएगा ना, कभी तो जर्क्स आएंगे बहुत सारे। तो ये तीन चीजें क्या, नन जिसे बोलते हैं अपन, रूट बोल लेना, नन नहीं बोलना, रूट पुट छोड़ो, नन, सीओजी और हेड, ये तीन चीजें आई के में अपने पास होती है। अब कौन से टाइम पे क्या यूज करनी है वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड है। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर है इतना। यस सर। यस सर। ओके,
तो मैं तो आई का ही प्रेफर करता हूँ हमेशा, तो मैं इसको भी आई का ही कर लेता हूँ। लो भाई, ये अपनी फिंगर फिंगर से देख लेना। अब कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल सब में होते हैं, जैसे देखो इसमें ये ऊपर दे रखे हैं ना, तो सब कंट्रोल को चला चला के देखना है, ये नहीं छोड़ दो। देखो स्ट्रेच एंड स्क्वॉश, अब नीचे पे स्ट्रेच एंड स्क्वॉश। समझे बॉल क्यों करवाई थी मैंने? इसलिए करवाई थी। अब एक ये गोला पर दे रखा है आगे, इसको देखते हैं भाई, ये तो लॉक है, ग्रे आ रहा है ना, तो बोले यहाँ कुछ है। आई वाइड आई पिंच, ओके। पीछे भी दे रखा है ये कंट्रोलर, ये क्या है भाई? चलो देखते हैं। लहर वहर मरवाने मरवा देना एक। ठीक, क्लियर। अब आपको करनी पड़ेगी थोड़ा अलग, नेक्स्ट लेवल पे आके प्रैक्टिस। स्केच बुक है किसी के पास? स्केच बुक, स्केच बुक खरीद लो, छोटी भी, 50 वाली खरीदना, 500 वाली मत खरीद लेना दिखाने के लिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ कितना बड़ा। 50-100 रुपये वाली खरीद लेना। पेंसिल, रबड़, शार्पनर अपने पास रखना हमेशा। स्टिक फिगर स्केचिंग, पता है स्टिक फिगर क्या होती है? जैसे कि मान लो ये होती है अपनी स्टिक फिगर, सबको पता है, ये बड़ी इजी होती है। आपको ये डेली ड्रॉ करने कम से कम 15, जब तक एनिमेशन खत्म नहीं हो जाता। कुछ ना कुछ सिचुएशन ड्रॉ कैसे करोगे? जैसे मान लो कोई बैठा हुआ है, बस स्टैंड पे जा रहे हो, कोई बैठा हुआ दिख गया, अच्छा पोज लगा तुम्हें, अरे बड़ा अच्छा पोज है। कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, उसका बना दिया। कोई घर पे सिस्टर है या ब्रदर है, कोई सोफे पे लेट के बात कर रहा है या फिर फोन चला रहा है। मम्मी किचन में खड़ी है, कुछ बना रही है, तो वहीं अपना स्केच बुक खोला फटाफट। अब ड्राइंग तो मतलब बहुत टफ होती है अगर मैं स्केचिंग करने जाऊँ तो, पर अपने ये तो सब बना ही सकते हैं। एक बस लाइन क्रिएट करनी है। अब इस लाइन से आपका क्लियर होगा कि पोजेस में आर्क कैसी चाहिए। ठीक है, आर्क मेंटेन करना आपको आना चाहिए। अगर आर्क मेंटेन करना नहीं आएगा तो आप पोजेस नहीं बना पाओगे। सी, हर एक पोज में आर्क होती है, बिना आर्क के कोई पोज नहीं होता। सी, ठीक है। तो अभी हैबिट डाल लो कि मुझे 15 स्केचेस डेली स्टिक फिगर के बनाने हैं, ताकि मैं अपना एनिमेशन सुधार पाऊँ। और दूसरी चीज, अगर आपके पोजेस अच्छे नहीं है तो आप एनिमेशन नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में। मेक इट क्लियर, क्योंकि एनिमेशन होती है पोजेस से। एनिमेशन का मतलब कि हर एक पोजेस को, मल्टीपल पोजेस को जोड़ के उसको प्ले करना, वो एनिमेशन हो गया। जब आप पोजेस ही नहीं आते तो एनिमेशन क्या करोगे? अब पोजेस आने के लिए कोई क्लास या फिर कोई होमवर्क नहीं होता, उसके लिए ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस चाहिए होती है, बस दैट्स इट। जितना करोगे उतना अच्छे पोजेस बनाओगे, जितनी अच्छी एनिमेशन करोगे और पोजेस बनाओगे उतनी अच्छी एनिमेशन दिखेगी आपके एंड में। आप एनिमेटर ये नहीं बोल सकता कि मेरे को पोजिंग नहीं आती, पोजिंग नहीं आती तो आप एनिमेशन कर ही नहीं सकते कभी जिंदगी में। क्लियर। तो ये अपने स्टिक फिगर है, और मैं कुछ 3D पोज निकालता हूँ। एनिमेशन मेंटोर, कौन सा अच्छा लग रहा है? 8 कहाँ गया? 8 यू, याद रखना ऊपर कौन से पोजेस हैं, पता होना चाहिए। एक्साइटमेंट मतलब ये नहीं होता बस मुंह फैला दिया है, और क्या, सब एक्साइटमेंट है। ऑब्जर्व करो चीजों को, कहते नहीं है यस।
तो ये सारे एक्साइटेड पोज है। तो तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम पोजिंग बना रहे हैं कि एक्साइटमेंट के अंदर कैसे बनाए, कैसे ऑब्जर्व करे, कैसे क्रिएट करे। एक्साइटमेंट ये नहीं कि एक पोज बना दिया, स्माइल करवा दी। देखो ये तो हाल है इनके, बेकार है भैया। मान लो पहले 4 पकड़ता हूँ मैं। इसको बनाना है मुझे। ठीक है, 2 भी ऊपर, फ्रंट भी रखता हूँ। ये रखा। बनाओ फिर। हाथ को किस में करूंगा बताओ इस कंडीशन में? नन सीओजी है हेड। नन क्यों रहेगा भाई? है किसी ने रोक रखा हाथ को? समझो, उस चीज को समझना पड़ेगा। नन पता है कहाँ रहेगा? दिखाता हूँ तुम्हें। ये पोज देख रहे हो? 2 दीवार को पकड़ रखा है। ये या फिर ये ये इनमें रहेगा नन। ये हाथ हिल नहीं सकता वहाँ से। उस कंडीशन में नन यूज करना है। ऐसा अपनी मर्जी पे नहीं कर देना कुछ भी। और हेड तो आपको पता ही है। तो ये पोज क्लियर करना है हमें। सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा पोज का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पोजेस बनाने के लिए कि प्रैक्टिस नहीं करोगे पोजिंग की तो नहीं कर पाओगे। मेक इट वेरी क्लियर। पोज बनाने के बाद और टाइमिंग दिया था, टाइमिंग बनाने से पहले पोज सेलेक्ट करते हैं। है मतलब जब हम टाइमलाइन पे तो पोज बनाने के बाद मतलब टाइमिंग सेट करेंगे कि पहला फ्रेम मतलब पहला पोज और सेकंड पोज में कितना गैप रहेगा। हाँ, वो बात की बात है। अभी मैं तो उस पर आया नहीं एनिमेशन पे, टाइमिंग पे। मैं पोजेस बता रहा हूँ अभी। पहले पे एक पोज से दूसरे पोजेस में कितने टाइमिंग में जाना है, कितने फ्रेम में जाना है, वो एनिमेशन कहते हैं उसको। पहले पोजिंग तो सीखो। अब मैं क्रिएट करने की कोशिश, और याद रहे ये 2D है, ये अपना 3D है। ठीक है, तो एक्यूरेट मैच नहीं करवाने की मतलब इसका इतना घुटना ही लगा तो मैं भी इतना ही, बस को आपको एज अ रेफरेंस, एज अ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अभी मैं भूल गया था पिछली क्लास बताना, आपको एक्ट करके लाना था, तब मैं बनाता आगे। पर कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगली क्लास में एक्ट करके ही बनेगा। समझना कितना रोटेट है, कैसे दिख रहा है करेक्टर। देखो सबसे क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। ये कुछ नहीं होता। ये क्या कर रहे हो आप? इसको देख के, इसको देख के क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस। वो तो सोनू भी कर लेगा, अभी 2 दिन में बताऊंगा तो वो भी कर लेगा। उसमें और आर्ट, तुम में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये बनाना, ये एक आर्ट, ये नहीं है आर्ट। ये तो तुम कॉपी वेव करते रहो तो बन जाएगा एनिमेशन। कोई अंधा ही बना लेगा इसको, महीने भर बता दियो तो ये तो बहुत सिंपल चीज है। तभी मैं बोलता हूँ 70% आप आर्ट, एनिमेशन में आर्ट है, 80% आर्ट है, 20% या मैक्स माया ब्लेंडर चलता है। आपकी आर्ट सही नहीं है तो अगर करना है तो प्रैक्टिस करके सही कर लो, अदरवाइज चेंज द फील्ड। जबरदस्ती मत करना इसको, फिर एंड में तुम्हें दिक्कत होगी, हो नहीं पाएगी ना। क्योंकि डिमोटिवेट नहीं कर रहा है मैं, पर एक चीज बता रहा हूँ जो फैक्ट है। अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे, देखो हार्ड वर्क करोगे तो हो ही जाएगा। अगर तुम ये सोचो कि जैसे कि नॉर्मल क्लास वर्क कर लिया बस हो गया, जैसे कि तुमसे पेंडुलम नहीं बनी, फिर मैंने बैठ के बना दी, मैंने एक बार बता दिया, अब मैं आजकल बोलूंगा भी नहीं कभी जिंदगी में। बनाओ मत बनाओ, क्लास लूंगा, जाओ आओ, मस्त घूमो। मेरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें दिया 4 लाख रुपए। एक बार मेरा था कि मैंने को बोलना था तो मैंने बोल दिया। दैट्स इट। बाकी तुम्हारा करियर है, तुम जैसे प्ले करना चाहते हो या फिर करो।
इससे हमें सिर्फ रेफरेंस लेना है, ऑब्जर्व करना है इसको, ये नहीं कि डिट्टो बनाना है बैठ के, ठीक है। हर एक कंट्रोलर का यूज कि कहाँ भाई हिप मुड़ेगी, ये है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हर एक चीज को आपको ढंग से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो ये गैप आ गया, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे सीधा है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, ट्राई करते हैं चलो। पर अभी बैंड है नीचे की तरफ ज्यादा, अपना सीधा हो गया ना, तो सीयूजी से इसे बोलते हैं काउंटर करना, ये काउंटर। चीजों को समझना। सी अभी देखना कितना फर्क, कितना बड़ा मेजर वो दे सकता है। आज देख रहे हो, ये देखा करो आउटलाइन, ऐसे देखा करो, सिलुट, इसे बोलते हैं सिलुट। 4 सबको पता है वायर फ्रेम, 5 से शेडिंग, 6 से टेक्सचर, 7 यूज करते हैं एनिमेशन, लाइट ऑफ मतलब सिलुट। अब आर्क नहीं आ रही तो कैसे जज करेंगे, प्यारी सी एक आर्क आनी चाहिए, समझे। बहुत इजी है, बहुत मजेदार चीज है अगर दिल से वो करोगे तो, अदरवाइज तो फिर कोई बात नहीं। सॉरी। अब यहाँ पे पंच बना रखा है, बनाइए कुछ। देगी कि फिर नरसिम्हा। हाँ सर। शोल्डर नीचे, एक शोल्डर ऊपर है, इसको भी ऊपर लेके जाओ। हेड इस तरफ टिल्ट है, ऐसा आर का ही, ठीक है। शोल्डर ऊपर है, दिख रहा है अपना, सीधा है, ऊपर करना पड़ेगा, पकड़ा लाइक दिस, आया। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको पोज पहले, देन क्रिएट। अब यहाँ ऊपर भी पंच बना रखा है, बनाइए। ठीक, आंखें देखो थोड़ी बंद सी है, थोड़ी अपन भी बंद कर लेंगे। क्या बोलते हो, ठीक है। ऐसा आपको पोज क्रिएट करने पड़ेंगे, पकड़ के सबको एफ दबा दो, की लग गई, क्लियर, कोई डाउट। अगला बताओ। अब ये जो पोजिंग हो रहे हैं ना, ये पोजिंग जितना स्ट्रांग रखोगे, अब मल्टीपल पोजेस बनाते रहेंगे, एनिमेशन होती रहेगी। अगर यही नहीं बनाना आया तो भी एनिमेशन कैसे हो गया फिर? पहले पोजिंग क्लियर,
7 चलो 7 बना लेते हैं भाई। अब इस फ्रेम पे नहीं बनाना, इस पे बना हुआ है पहले पे, तो ये अगली फ्रेम पे आ जाना 2 पे। तो जब भी अब क्या करना है, जब भी हम नया पोज बनाते हैं ना, मैं सारे कंट्रोलर दोबारा से क्या करता हूँ, रीसेट, मतलब 0 कर लेता हूँ ग्लोबल को छोड़ के, या ग्लोबली पकड़ सकते हो। तो मैं ग्लोबल छोड़ देता हूँ और ये पकड़ा सबको, सिर्फ ट्रांसलेशन तीनों और रोटेशन तीनों, एक्स स्केलिंग मत मार देना, टी पोज दोबारा आगे रीसेट पोज पे आगे की ले ली ना, देखो अब यहाँ पे बनाना है अपने को ये। चलो भाई, लेट्स क्रिएट दिस वन आल्सो। थोड़ा टिल्ट है ना, तो हम भी अभी टिल्ट है। टो पे है, कोशिश करो जितना कर सकते हो। अगर घुस गया अंदर तो निकालना पड़ेगा, समझे क्या निकलेगा। जितना कर सकते हो उतना मैच करना। पीछे की तरफ बैंड बॉडी, ये वाला देखो, ये आर्क, आर्क को समझो। पकड़ा, ये आगे की तरफ, थोड़ा सा इसको छोड़ दो, इसको घुमाओ ऐसा, थोड़ा सा और पीछे लेके जाओ। तो ये सब करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होगी कि कितना घुमाना है, कहाँ घुमाना है। पहली बार में तो नहीं आएगा, सॉरी, बट आ जाएगा। एक शोल्डर ऊपर है, एक शोल्डर नीचे, ये समझना पड़ेगा। पंच बना हुआ है, ठीक है, बना लो।
ये थोड़ा ऊपर और ऐसा ना, आगे खोल लेना। ये इसको पकड़िए। हल्का पर नीचे, ये बोर्ड तो नहीं हो रहा। तो अपन जितना मैच कर पाए थे अपन ने कर दिया। तो क्या है ना, 3D करेक्टर है, ज्यादा तोड़ पाड़ करोगे ना इसमें तो खराब हो जाता है, समझे। तो ये 2 पोज निकले, फर्स्ट सेकंड। वह अभी पोज बनाते रहो, होगी एनिमेशन, पर पोज ही तो 80% है एनिमेशन में, बाकी है ही क्या, कॉपी पेस्ट तो करना है। यही आगे तक चलता रहेगा जिंदगी भर तक। अब जो ये पोजेस हैं, ये जो बनाए गए हैं, ये तुम्हें एक्टिंग से बनाने हैं भाई, अब ये सोच लो। तो ये टास्क रहता है एनिमेशन में, ये जो पोजेस दिख रहे हैं ये तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम अगर एक्साइटेड हो, तो एक्साइटेड मतलब मैं नॉर्मल एक्साइटेड ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होना, ऐसे होना। थोड़ा प्रिंसिपल बताया था क्या, एग्जैजरेशन। जब पे तुम होते हो ना, उसका डबल ड्रामा ऐड करो उसके अंदर। जब उदास होते हो तो मैं कहूंगा कि यार इसमें ना ओवर एक्टिंग कर थोड़ी भी। और यहाँ पे सबने देखा होगा पहले, अब तो पता नहीं अभी भी होती है, पहले तो बहुत मेजर स्केल पे होती थी। यहाँ पे हर एक गली में वो होती थी, दशहरे के टाइम पे वो रामलीला होती थी। हर एक गली में, पता नहीं अब तुमने देखी भी होगी या फिर अभी भी होती है, पर बहुत मेजर स्केल पे पहले होती थी। एक छोटी भी गली भी, उसमें भी बच्चे अपना टेंट लगा लेते थे, रामलीला करते थे। उसमें करेक्टर होते थे रावण, राम, हनुमान जी, ठीक है, ताड़का जो मिट्टी का पेट्रोल लगा आग लगाती थी। तो कभी भी तुम देखना थिएटर एक्ट जो होते हैं ना, थिएटर एक्ट, उसमें कभी भी जब ये लोग एक्ट करते हैं या फिर रामलीला के स्टेज पे एक्ट करते हैं, जबकि वो हमारे गली मोहल्ले के ही हैं हमारे लौंडे लपाड़े, पर जब वो उनको बताया ऐसे गया कि रावण हफेगा तो कैसे हफेगा, ई हा हा ऐसे हफ्ता का रावण देखा कभी, सुना है कभी? वो भी तो नॉर्मली हफ्ता हुआ, ये क्या ई हा 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 आ गया मैं देखो, लाउड एकदम गूंज रही है आवाज, ऐसे नहीं होता ना। और क्यों दिखाते हैं कि वो जो करेक्टर है रावण का, वो मतलब सबसे बड़ा उसमें विलन दिखाया गया है। हिंदू मैथोलॉजी में तो नहीं दिखाया गया, पर हमारी सोच में दिखाया गया। तो जो भी है, तो उसको बड़ा दिखाना है, राम जी के आगे ना बड़ा दिखाना है। तो उसको ऐसी धीरे धीरे, मतलब तेज तेज आवाज में बोलना, स्लो मोशन में चलना, एक्ट करना, है ना। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते, जबकि ये थिएटर था भी नहीं। थिएटर तो चलो अभी पहले भी था, पर एनएफडी फेमस हुआ जब फिर बॉलीवुड चलने लग गया, वरना कौन जानता था एनएफडी को, कोई नहीं जानता था। कुछ चंद लोग होते थे जो आर्ट से रिलेटेड होते थे, वो लोग करते थे, या फिर 30-40 साल पहले एनएफडी। वरना आज की डेट में एनएफडी में एडमिशन नहीं मिलना अगर लेने जाओगे तो। पर उस टाइम पे तो कोई जानता भी नहीं, ना कोई जाना चाहता था। तो रामलीला तो बहुत टाइम से चली आ रही है गली मोहल्लों में, पर इन लोगों ने, रामलीला वालों ने कभी एनएफडी नहीं किया, ये तो वाले फूल भी नहीं गए मेरे ख्याल से। अरे एक्ट करते थे, पर उनके माइंड सेट था भी रावण ही हाँ ताड़ का आएगी, भक्तों मुंह में पेट्रोल डाल देगी, आग लगा देगी सबको, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आया, ये उन करेक्टर से ऑब्जर्व किया गया। तो अब जैसे कि स्कूल में ड्रामा होता था, प्ले होता था, कोई पेड़ बनना है,
आजकल बनने लग गया, हमारे टाइम में कोई नहीं बनता था, पेड़ पौधे बन रहा है, कोई पहाड़ बना हुआ है वो भी बैठा हुआ है पीछे, तो ये सब नहीं होता था। आजकल क्यों हो रहा है? क्योंकि कल्चर रिलेट कर रहा है चीज़ों को, थिएटर पेड़ चल के आ रहा है, और फैशन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ये सब होता रहता है स्कूल में, तो पहले नहीं होता था। पहले संस्कृत थी, पता नहीं अब है भी नहीं है लैंग्वेजेस में। संस्कृत 3 लैंग्वेज होती थी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो हम तो इसी में पास हो जाते थे, वरना अभी तो हो नहीं पाते आज की डेट में। संस्कृत बचा लेती थी। संस्कृत सबसे बढ़िया लैंग्वेज थी, आसान थी, एक बार समझने वाले चाहिए। 10th तक संस्कृत थी। हैं? हाँ, 10th तक संस्कृत थी। हाँ, उसके बाद फिर स्कूल ही नहीं गए, फिर क्या ही समझ में आएगी। अब जैसे अगर मैं पूछूं कोई भी आर्ट से रिलेटेड कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज बताओ, तो क्या कौन से हैं जो आर्ट आर्ट करवाते हैं? अब मत बोलना भगत सिंह है, ये सब है। तुम्हारे साउथ कैंपस है, कौन से ऐसे कॉलेजेस है, एक बार गेट लगा दे, कि वो जो आर्ट करवाते हैं, बीएफए करवाते हैं। बीएफए कौन कौन देता है डिग्री डीयू में? बीएफए पता है? बीएफए भी नहीं पता? हाँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ऑनलाइन। ए भगवान, तुमने क्या घर से सोच के आए थे क्या 12th के बाद मैक में एडमिशन ले लेंगे वो जाके? कुछ R&D कुछ ने कुछ नहीं करी? अबे यार, आर्टिस्ट का मतलब मैक्स माया चलाना नहीं होता। आर्ट आर्ट चाहिए होती है, आर्ट से रिलेटेड कुछ करना है। तो अगर किसी को, मैं तुम्हें एग्जांपल देखता हूँ, एनआईडी का नाम सुना है? क्या है एनएसडी? जो भी बताया मैंने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है। अब मैं आईआईटी, पता है क्या? सुना है आईआईटी खड़गपुर, ये सब सब सुना है, सबको अब पता है। पर अगर मैं तुम्हें बोलूँ, एक मैक का बच्चा जाता है प्लेसमेंट में, पर एक आईआईटी, सॉरी, एनआईडी का बच्चा जाता है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइनिंग, दोनों ने सेम कोर्स किया, सेम टाइम पे कोर्स किया, फिर दोनों की जॉब रिप्लेसमेंट की बात आई, और बहुत बड़ी एमएनसी में जा रहे हो, तुम डेलॉइट में जा रहे हो मान लो। ठीक है, डेलॉइट पता है? डेलॉइट में जा रहे हो, या तो एचसीएल में जा रहे हो, या तो फिर तुम क्या कहते हैं वो कौन सी है, केपीएमजी में जा रहे हो, साइबर सिक्योरिटी। तो तुम्हें बाहर निकाल दे जाएगा वहाँ, लात मार के। चाहे तुम कितना भी बड़ा अच्छे मॉडलर हो, कितना बड़े एनिमेटर हो, टेस्ट भी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बाहर निकाल दे जाएगा लात मार के। अब क्यों निकाल दे जाएगा? और कभी भी तुम देखना, बड़ी जो फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट फर्म्स हो जो, या कोई प्रोफेसर जो बोलते हैं, जैसे मान लो जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें जाके लग के दिखाना फैकल्टी, मैक में लग के दिखाओ, तो अभी लगते 10। मैक अरीना में लग जाओ फैकल्टी, अभी लग जाओगे, कोर्स खत्म करो अभी लगवाता हूँ। तुम जाओ जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो डीयू में प्रोफेसर बन के दिखाना, या असिस्टेंट प्रोफेसर, कम से कम बन ही नहीं पाओगे, 25-30 साल लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये एनआईडी से पास आउट होते हैं, जो बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन। इसमें मैक्स माया फोटोशॉप नहीं किया हुआ। यहाँ पे मॉडलिंग के नाम पे आपको वो करनी पड़ती है, क्या बोलते हैं, क्ले मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, सैंड से, आर्ट, मिट्टी से। यहाँ पे एनिमेशन के नाम पे आपको थिएटर करना पड़ता है, आपको एक्ट करना पड़ता है। डीयू के कितने भी अगर जो कॉलेजेस हैं, आप ये यहाँ पे जाना, क्या कहते हैं जिसमें नारे लगते हैं, क्या नाम है कॉलेज का? अरे यार, ये बहुत फेमस है, जेएनयू में जाना, वहाँ पे देखना ढोलक लेके लौटने खड़े रहते हैं, बजाते रहते हैं, एक्ट करते रहते हैं, थिएटर ड्रामा करते हैं। तो एनिमेशन में, एनआईडी में एक्ट सिखाया जाता है, आपको थिएटर करवाया जाएगा। अब इसमें क्या होता है भाई, क्यों करना था मैं? अब भाई अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, उसको थिएटर आता है, तुम्हें माया आता है, या उसको तो क्ले मॉडलिंग आती है, स्कल्पटिंग आती है, वो हाथ से बनाता है, और तुम माया बनाते हो। अब मैं तो उसे भी 2 दिन देता हूँ, तुम्हें भी 2 दिन देता हूँ, वो माया में सीख जाएगा चंद घंटों के अंदर, क्योंकि उसको बेस पता है। जो मिट्टी से बना सकता है, ये तो कुछ नहीं है कि हम यहाँ तो सारे टूल दे ही रखे हैं, बेबल सेंसर मारो सब बन गया। वो तो भाई अपने हाथ से बना रहे हैं, तो कितना डीप आर्ट होगा। पर मैं अगर तुमको बोल दूँ ना, वो बना के दिखाना, एक बॉक्स ढंग से प्रॉपर फॉर्म में, हाथ स्टैंड में, कभी नहीं बना पाएंगे उतने टाइम में, मानते हो?
अगर मैं तुम्हें बोलूँ अभी जाके थिएटर करके एक्ट करके दिखाना, शर्म आगे आगे तो आएंगे ही नहीं क्लास में, आधे ऑनलाइन हो जाएंगे, जो जैसा भी हो रखा है जवाब नहीं देते। तो ये फ़र्क है एनआईडी में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। इसलिए एनआईडी में आपको एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ पे जज की जाती है आपकी आर्ट। वहाँ पे ये नहीं कि 12th कर लिया अब कुछ नहीं हो रहा तो एनिमेशन कर लेते हैं, नहीं, वहाँ पे स्टार्टिंग से ही वो बच्चे जाते हैं जो सोचते हैं कि मुझे आर्ट ही करना है, चाहे साला मैं बीटेक पास आउट। ये फ़र्क है इस सोच में से। बोलते हैं ग्रोथ कैसे, ऐसी ग्रोथ होती है। माया मैक्स ब्लेंडर सीखने से आपको, आप अपनी ईएमआई भर पाओगे, वो भी मुश्किल से। ज़िंदगी जीनी है तो उसको फ़ील करना पड़ेगा आर्ट को, बियॉन्ड जाना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए एनिमेशन में यही है, अभी तो तुम जो भी हो एनिमेशन में आपको थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा। ये एक 1.5 महीना 2 महीना जो भी अपन करेंगे, इसको टेक्निकल ना समझ के क्रिएटिविटली समझोगे तो ही समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इतना क्लियर हुआ रिग स्टडी कैसे करते हैं, कोविस कैसे क्लीन करना है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कहाँ गया भाई, 5 पोज लेके आने हैं एक्ट करके अपने, है ना। इमेज नहीं लानी डाउनलोड करनी है, तो ही बताऊंगा फिर अगली क्लास। 5 पोज में 3 लड़के होने चाहिए, 2 लड़की, जो कि तुम ही बनाओ। लड़की भी तुम्हें बनना है 2 बार और 3 बार लड़का करोगे। और जो लड़की है उसे 2 बार लड़का बनना है और 3 बार जो लड़की है। बनाना क्या है, कुछ भी। जैसे घर पे जाके सोफे पे बैठ के फ़ोन चला रहे हो, तुम लगे डायनेमिक फोटो बोल दो अपने सिबलिंग को, या तो खुद ही कैमरा रख के फ़ोन सामने अपना क्लिक करना है, कैमरा एंगल ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आधे दिख रहे हो कहीं पे, पूरा फ्रेम में। आप अच्छा जैसे बोलते हो स्टेजिंग, ये प्रिंसिपल समझा था, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, स्टेजिंग होता है। उसके बाद ये एक्ट करना है, एक्ट नहीं करना, एक सिंगल इमेज खींचना है। अब मैं बोलूँ कोई भंडा दारू पी गया तो कैसे गिरा होगा चेयर पे, तो तुम्हें वो एक्ट करना, अपने अंदर वो लाना पड़ेगा कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं पी रखी है, तो कैसे तुमने देखा सबको, ऑब्जर्वेशन की कमी तो है नहीं, सबको देखा है, घर में देखा होगा, दोस्तों को देखा होगा, रोड पे देखा होगा, कैसे एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। वैसे एक पानी की बोतल देखो ना हाथ में, ठीक है, तो इस तरीके से पोज हो गया। अब कोई बोलूँ कोई भारी वेट उठा दो, कोई नॉर्मल बॉक्स ले लेना या पिल्लो ले लेना, फील करना वो बहुत भारी है, 50 किलो वेट उठा रहे हो, उसको कैसे उठाओ करने, तो एक पोज ऐसे। कंप्यूटर पे बैठे हो, नॉर्मल पोज मिलते हैं मुझे, डायनेमिक, एग्जेजरेट। इसमें 2 प्रिंसिपल डालने हैं, एक तो स्टेजिंग और एग्जेजरेशन, दोनों होने चाहिए तब जाके बैठ होगा। पहले तो नॉर्मल देखना मैं कैसे बैठता है, लोग कैसे बैठते हैं, मैं कोई इंटरेस्ट कैसे लेता हूँ लोगों के बीच में, ये तो सबको पता है भाई, सब ऐसे बैठते कंप्यूटर पर, ऑडियंस कैसे खुश होगी देख के, कैसे फन आएगा पोस्टर में। पेंसिल लगा ली यहाँ पे, एक टंग ऊपर रख ली, माउस यहाँ से निकाल के इस हाथ से माउस कर लेगा तो कीबोर्ड कर लेगा, ये सब ऐसे नहीं बैठना, ठीक है। इस तरीके से इंटरेस्टिंग और डायनेमिक पोस्ट करना। 5 लड़की को कुछ भी कर देना, स्टैंडिंग पोज में फ़ोन पे बात करती है, सेल्फी ले रही है तो कैसे लेती है, नॉर्मल लेती है वो, बट उसको एग्जेजरेट करना है, ओवर ड्रामा दिखाना है। 5 पोज चाहिए तुम्हारे लिए, उसको बनाएंगे अपन। अब देखा होगा सबने कि कितनी सारी ट्रांसजेंडर मूवी आती हैं आजकल, ठीक है, तो सबसे अच्छी कौन सी लगी तुम्हें बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर के ऊपर?
अरे मेरे को वैसी मूवी नहीं है कि जो लौंडा होके एक्ट करता है, जैसे ये सर वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहती। और जब ये नहीं कि उन्होंने अपना वो चेंज करवा लिया जेंडर को, तो ठीक है, तो लड़की बन गई ना फिर तो यार वो तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे लौंडा है तो लौंडे की तरह ही रहे, वो मेल ही रहे, पर वो एक्ट कैसे करेगा? अक्षय कुमार की लक्ष्मी है। और वो कौन है, वो मराठी एक्टर है, क्या नाम है, शरद लक्ष्मी, तो लक्ष्मी में तो है वो भी, जो मर जाता है उसके बाद अक्षय कुमार उसकी आत्मा आ जाती है, तो अक्षय कुमार चलता कैसे? ये देखना जरा ध्यान से। और इसमें तुम्हें देखना क्या है, ट्रांस में और इनमें क्या होता है ना कि जो हैंड जेस्चर होते हैं ना, हाथों के जो पोज होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये बजाते हैं, ऐसे करते हैं, देते हैं तो मांगते हैं, तो ऐसे मांगते हैं, क्यों? मुंह से भी बोल सकते हैं, बोल ही रहे ना। पर ये जो इनका हैंड जेस्चर होता है ना, ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो एनिमेशन में जब भी हम कोई गर्ल या फिर ट्रांस कोई मतलब ज़्यादा फेमिनिज्म यूज़ करते हैं ना, तो हम हैंड जेस्चर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन आप देखिएगा, ये स्टिल है, लहर रहा है। लाइन जिससे देख लो कैसे एकदम ये सब स्टडी करता है। तो नाना पाटेकर का वो डायरेक्ट सुना होगा कि सामने एक डांस आती है, वो नाचते हैं, दस रुपये पे वो नाचता है, देखा वो ये सब यही सब होता है। तो आप देखते हो कि डेली लाइफ में रेड लाइट पे, अब मैं बोलूँगा अगर आज की डेट में सबसे अच्छा है, अगर बॉलीवुड एक्टर एक्ट करता है ना फीमेल में आज की जनरेशन में, तो रितेश देशमुख। उसके भी कॉमिक टाइमिंग है कुछ कुछ। कौन सी मूवी थी वो? नहीं याद नहीं। उसमें अनुपम खेर के साथ वो फ्लर्ट करता है। अपना सपना मने मन, इसके अंदर उसको मूवी देखना कर रहा है। तो मैं दोबारा हसीना आ गई ना, नाम बदल रहा। ठीक, तो टेक्निकल ना होके थोड़ा सा अपना ऑब्जर्व करना सीखो। फोटो वीडियो बनवाऊंगा, रुक जा, पहले फोटो लेके आओ। अभी वीडियो पे आन कर, माया में तो बनानी है, तो मैं प्रैक्टिस करना, पर मुझे वो सारी इमेज चाहिए सबसे 5-5 इनमें से निकालेंगे किसी की ज़्यादा अच्छी है, उसको बनाएंगे माया में। अभी तो देखो मैं बोलूँ किसी को पर्सनल भेजनी है, शर्म आ रही है, पर्सनल भेज दे, तो आनी नहीं चाहिए, तो ये काम है मेरा। काम से शर्म आओगे तो, अगर किसी को स्टार्टिंग में आ रही है तो बस कोई बात नहीं। हो जाएंगे ना 5 पोस्ट, ठीक है। और डायनेमिक याद रखना, स्टेजिंग और एग्जेजरेशन, दिमाग में सोच के पोस्ट एक्ट करना है, तुरंत करना है या तो फिर बहुत गुस्से में एंग्री में, कैसे। ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। कम हो गए ऑनलाइन धीरे धीरे, अभी और कम हो जाएंगे, 5-6 रह जाएंगे।
तो ये बना के लो करेक्टर का लिंक मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ टेक्सचर के साथ। उसके अंदर स्टडी करना करेक्टर को, वो रात में करना जाके, पहले आर्ट, पहले सोचना कि करना है, कल सुबह उठना, फ्रेश माइंड से जब भी दोस्त को बुलाना है कुछ साथ में, कुछ से पूछना हो तो पूछ के फिर आराम से तसल्ली से 5 पोस्ट दे दो। ठीक है? नहीं तुम बना के लाना कुछ ना कुछ, टेढ़ा सर फूढ़ा कुछ भी। सर 3 मेल और 2 फीमेल ना? हाँ 3 मेल 2 फीमेल। फीमेल में कुछ भी बना सकते हो, अगर मान लो कि चेयर पे बैठी है तो कैसे बैठती है, एक पैर ऊपर होगा, एक ज़्यादा झुकी होगी, फ़ोन पे बात कर रही है, एक नज़ाकत आनी चाहिए, जिसके मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई, सेल्फी ले रही है तो कैसे ले रही है, ठीक है? उस तरीके से क्रिएट करना, खुद ऑब्जर्व करना पहले चीज़। ओके सर। बाकी एडिट मैं आपको दे देता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।